Today my topic of anatomy lecture is introduction of thorax. तो आज के लेक्चर में थोरैक्स का जो है इंट्रोडक्शन जो है देंगे। तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज थोरैक्स? देखिए थोरैक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है। थोरैक्स इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट प्लेट। इसके तीन मीनिंग है। एक तो ब्रेस्ट प्लेट होता है थोरैक्स का मतलब, और दूसरा है कार्सलेट, और तीसरा है क्यूरास। तो ये तीनों जो है मीनिंग ये थोरैक्स के हैं। और थोरैक्स का दूसरा नाम चेस्ट भी है, और चेस्ट और थोरैक्स दोनों एक ही चीज़ है। तो थोरैक्स का डेफिनेशन परिभाषा क्या है? थोरैक्स इज द अपर एंड स्मॉलर पार्ट, अपर एंड स्मॉलर पार्ट। ये थोरैक्स है, ये अपर एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द ट्रंक बिटवीन द रूट ऑफ नेक। ये रूट ऑफ नेक है, ये रूट ऑफ नेक है, रूट ऑफ नेक एंड डायफ्राम। तो डायफ्राम और रूट ऑफ नेक के बीच का हिस्सा जो ट्रंक का होता है, जो है ट्रंक का ऊपर का और छोटा हिस्सा जो रूट ऑफ नेक और डायफ्राम के बीच में होता है, इसी को थोरैक्स कहते हैं। और थोरैक्स को चेस्ट भी कहते हैं। थोरैक्स हैज फोर वॉल। थोरैक्स के पास चार दीवार होते हैं। एक इंटीरियर थोरेसिक वॉल होता है, और एक पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल होता है, और एक राइट लेटरल थोरेसिक वॉल होता है, और एक लेफ्ट लेटरल थोरेसिक वॉल होता है। इसको इंटीरियर चेस्ट वॉल भी कहते हैं, और इसको पोस्टीरियर चेस्ट वॉल कहते हैं। तो ये राइट लेटरल चेस्ट वॉल है, और ये लेफ्ट लेटरल चेस्ट वॉल है। तो इस तरह से चार दीवार होते हैं। देयर आर फोर वॉल ऑफ द थोरैक्स। तो इंटीरियर चेस्ट वॉल के सरफेस पर जो है, यहाँ पर इसको जो है मतलब रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे क्लेविकल बोन है, तो क्लेविकल बोन के ऊपर इसे क्लेविकल बोन है, तो इंटीरियर चेस्ट वॉल जो है, तो इंटीरियर चेस्ट वॉल को जो है कई रीजन में डिवाइड किया गया है। तो क्लेविकल बोन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको सुप्रा क्लेविकुलर रीजन कहते हैं। जैसे क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन के ऊपर जो है दिस इज सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, सुप्रा क्लेविकुलर रीजन। और क्लेविकल बोन ऑन द क्लेविकल बोन, इसको क्लेविकुलर रीजन कहते हैं। दिस इज नोन एज क्लेविकुलर रीजन, क्लेविकुलर रीजन। और क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे ऑन द फर्स्ट रिब, ये ऑन द फर्स्ट रिब जो है, ये पहले रिब पर जो है ये वाला जगह, इसको इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन कहते हैं, इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन। और ये सेकंड रिब से लेकर के, सेकंड रिब से लेकर के और सिक्स रिब तक जो है ये मेमोरी रीजन कहलाता है, मेमोरी रीजन, मेमोरी रीजन। और ये मेमोरी यानी सिक्स रिब से नीचे यानी बारहवें रिब तक जो है ये इंफ्रा मेमोरी रीजन कहलाता है, इंफ्रा मेमोरी रीजन। इसलिए इंटीरियर चेस्ट वॉल के सरफेस पर जो है क्लेविकल बोन के ऊपर ये जगह सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, क्लेविकल ऑन द क्लेविकल बोन, इसे क्लेविकुलर रीजन। और क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे ऑन द फर्स्ट रिब जो है ये वाला जगह इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन, और सेकंड रिब से लेकर के और सिक्स रिब तक ये मेमोरी रीजन होता है। क्योंकि वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट जो है ये सेकंड रिब से लेकर के सिक्स रिब तक होता है। तो इसको मेमोरी रीजन, और सिक्स रिब के नीचे बारहवें रिब तक जो है ये इंफ्रा मेमोरी रीजन कहलाता है। अब पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पर ये सरफेस पर ये स्केपुला बोन के ऊपर जो है सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर सुप्रा स्केपुलर रीजन, और स्केपुला बोन के पोस्टीरियर सरफेस पर यानी जार्सल सरफेस पर ये वाला जगह जो है ये स्केपुलर रीजन। और इंफीरियर एंगल के नीचे, स्केपुला बोन के इंफीरियर एंगल के नीचे इंफ्रा स्केपुलर रीजन। और दोनों स्केपुला बोन के बीच की जो जगह होता है, दोनों स्केपुला राइट स्केपुला लेफ्ट स्केपुला बोन के मीडियल बॉर्डर के बीच में जो है दोनों के ये वाला जगह इंटर स्केपुलर रीजन। और ये एक्सिलरी रीजन यानी फर्स्ट रिब से लेकर के लेटरल चेस्ट वॉल को दो रीजन में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट रिब से लेकर के और फोर्थ रिब तक ये एक्सिलरी रीजन, और उसके नीचे जो है बिलो द फोर्थ रिब यानी पांचवी रिब से लेकर के और बारहवीं रिब तक जो है इंफ्रा एक्सिलरी रीजन। तो इस तरह से देयर आर फोर चेस्ट वॉल, इंटीरियर चेस्ट वॉल, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, और राइट लेटरल चेस्ट वॉल और लेफ्ट लेटरल चेस्ट वॉल, और इसी को जो है थोरेसिक वॉल भी कहते हैं। तो ये
चारों जो थोरेसिक वाल हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, इनके बीच में जो जगह होता है, इसे इसे जो है मतलब थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दिस इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी जो है ये है, तो यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। थोरेसिक कैविटी का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है एडल्ट में। दिस इज ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल शेप। और ये जो मतलब इन्फेंट होते हैं बिलो 2 इयर्स का, इनका जो थोरेसिक कैविटी का शेप होता है वो सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है। तो इस तरह से thoracic cavity is the space surrounded by 4 walls, तो anterior chest wall और posterior chest wall और right lateral chest wall और ये left lateral chest wall के बीच में जो जगह है वो thoracic cavity कहलाता है। तो बच्चों में इन्फेंट में जो है ये सर्कुलर होता है, यानी कि डायमीटर जो है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ये ट्रांसवर्स डायमीटर बोथ आर इक्वल। आगे से पीछे और अगल बगल, साइड टू साइड जो है ये दोनों सेम होता है। तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटेरो एपीडी, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ये ट्रांसवर्स डायमीटर, ये बच्चों में जो है इन्फेंट में ये क्या होता है, दोनों सेम होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर। लेकिन बड़ों में ये जो थोरेसिक कैविटी होता है वो क्या नाम है, ये ओवल शेप होता है। तो ओवल शेप होने की वजह से जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ये बड़ा होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर इन एडल्ट इज ग्रेटर देन एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। और दोनों का जो रेशियो होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर अगर 7 है, ये एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो 5 होता है, तो 7:5 का रेशियो होता है। थोरेसिक कैविटी का जो जो थोरेसिक कैविटी का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है एडल्ट में। तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर जो है बड़ा होता है और एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 5 होता है, मतलब छोटा होता है। और दोनों के बीच में रेशियो ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर का जो रेशियो होता है वो 7:5 होता है एडल्ट में। लेकिन बच्चों में जो है ये जो सर्कुलर शेप होने की वजह से थोरेसिक कैविटी का एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों सेम होता है, इसलिए रेशियो बिटवीन द ट्रांसवर्स डायमीटर एंड एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बोथ आर सेम, तो 1:1 रेशियो होता है। अब जो है यहाँ पर जो अपर एंड होता है, जो थोरस का अपर एंड होता है जो है वो नैरो होता है, नैरो होता है, लेकिन वो ब्रॉड दिखाई पड़ता है क्योंकि ये शोल्डर की वजह से अपर एंड ऑफ द थोरैक्स इज नैरो बट अपीयर्स ब्रॉड ड्यू टू शोल्डर। और लोअर एंड जो होता है ये ब्रॉड होता है, लोअर एंड इज ब्रॉड। तो अपर एंड को थोरेसिक इनलेट कहते हैं, अपर एंड को थोरेसिक इनलेट कहते हैं। और ये थोरेसिक इनलेट जो है ये किडनी शेप होता है, थोरेसिक इनलेट जो है किडनी शेप होता है। और या इसी को रेनिफॉर्म किडनी शेप होता है। तो ये थोरेसिक इनलेट का जो एंटीरियर बाउंड्री होता है वो मैन्यूबरियम स्टर्नम, जो स्टर्नम का जो है मैन्यूबरियम स्टर्नम का जो है ये अपर बॉर्डर बनाता है, मैन्यूबरियम स्टर्नम का अपर बॉर्डर बनाता है। और जो पोस्टीरियर बाउंड्री होता है ये जो है पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। और जो ऑन ईच साइड जो फर्स्ट रिब होता है, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज होता है, ये मतलब साइड बाउंड्री बनाता है। तो राइट साइड का राइट फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज और लेफ्ट साइड का लेफ्ट फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज और लेफ्ट फर्स्ट रिब जो है ये थोरेसिक इनलेट है। तो थोरेसिक इनलेट का जो है जो डायमीटर होता है वो मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ये 10 सेंटीमीटर से लेकर के 12.5 सेंटीमीटर होता है। और जो मतलब एंटेरो पोस्टीरियर मतलब डायमीटर वो 5 सेंटीमीटर होता है। तो थोरेसिक इनलेट है, तो थोरेसिक इनलेट का इंटीरियर बाउंड्री जो है ये मैन्यूबरियम स्टर्नम का सुपीरियर बॉर्डर। और ये जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का जो है सुपीरियर सरफेस होता है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का जो है ये पोस्टीरियर बाउंड्री होता है। और इस तरह से ये जो मतलब लेटरल जो बाउंड्री होता है
वो जो साइड बाउंड्री होता है वो फर्स्ट रिब होता है, वो फर्स्ट रिब, दिस इज द फर्स्ट रिब ऑफ द फर्स्ट रिब, दोनों, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का। तो ये थोरेसिक इनलेट है, और थोरेसिक इनलेट का जो है मतलब जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है ये नीचे होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो ऊंचाई पर होता है, हाई लेवल पे होता है। और इतना जो है मतलब इतना डिफरेंस दोनों के लेवल में, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक इनलेट इज एट हाई लेवल एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक इनलेट इज एट लोअर लेवल। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, दिस इज थोरेसिक इनलेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 3.7 सेंटीमीटर। तो दिस इज इनलेट ऑफ थोरेक्स, इनलेट ऑफ थोरेक्स, इनलेट ऑफ थोरेक्स, या इसी को मतलब सुपीरियर अपर्चर ऑफ द थोरेक्स कहते हैं, सुपीरियर अपर्चर ऑफ थोरेक्स, सुपीरियर अपर्चर ऑफ द थोरेक्स। तो थोरेक्स का जो है अपर एंड ऑफ थोरेक्स इज नोन एज इनलेट ऑफ थोरेक्स या सुपीरियर अपर्चर ऑफ थोरेक्स है। और इसका जो शेप होता है ये किडनी शेप होता है जो है, और इसकी इंटीरियर बाउंड्री जो है ये थोरेसिक इनलेट का इंटीरियर बाउंड्री, अगला जो मतलब बाउंड्री होता है ये मैन्यूवरियम स्टर्नम का सुपीरियर बॉर्डर होता है या अपर बॉर्डर होता है, और पोस्टीरियर बाउंड्री जो होता है वो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का जो है जो सुपीरियर सरफेस होता है ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। और जो साइड बाउंड्री होता है तो पहला रिब, फर्स्ट रिब जो है ये साइड बाउंड्री बनाता है, और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। इस तरह से थोरेसिक इनलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर 10 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर, और ये एंटेरोपोस्टीरियर बाउंड्री जो होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है जो है। तो इस तरह से तो द प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, ये प्लेन है थोरेसिक इनलेट का, दिस प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये थोरेसिक इनलेट का प्लेन है जो फॉरवर्ड, डाउनवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है, यानी T1 से लेकर T1 के बॉडी के सुपीरियर सरफेस से ये शुरू होता है, और मैन्यूवरियम स्टर्नम के जो है मतलब सुपीरियर बॉर्डर पे आकर खत्म हो जाता है। एंड दिस प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट फॉर्म्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है ये एक एंगल बनाता है, और ये एंगल 45 डिग्री का होता है। तो ये सुपीरियर बॉर्डर जो है जो मैन्यूवरियम स्टर्नम का होता है इसका लेवल, और T3 का अपर बॉर्डर, T3 जो है वर्टिब्रा का जो अपर बॉर्डर होता है ये दोनों सेम लेवल पे होता है। तो यही जो है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्यूवरियम स्टर्नम, और थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा का जो है जो सुपीरियर जो है बॉर्डर होता है, दोनों जो है एक ही लेवल पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर T1 का जो सुपीरियर सरफेस होता है और ये मैन्यूवरियम स्टर्नम जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, इन दोनों का लेवल डिफरेंस होता है। ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा इज एट हाई लेवल, कितना ऊंचाई पर है 3.57 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, और ये सुपीरियर बॉर्डर जो है ऑफ मैन्यूवरियम स्टर्नम ये 3.7 सेंटीमीटर के नीचे है, इसके नीचे 3.7, दोनों का डिफरेंस जो लेवल में है ये हाई लेवल पे है और ये लोअर लेवल पे है। अब देखिए थोरेसिक इनलेट जो होता है इससे कुछ स्ट्रक्चर पास होते हैं, यानी थोरेक्स में जो है कुछ स्ट्रक्चर आते हैं कुछ स्ट्रक्चर जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है ट्रेकिया, ट्रेकिया ट्रेकिया विंड पाइप है ये ट्रेकिया जो है द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द थोरेसिक इनलेट। तो ये ट्रेकिया हो गया, और उसके बाद में जो है ये इसोफेगस, इसोफेगस इसोफेगस हो गया, ये फूड ट्यूब है इसोफेगस, और ये सर्वाइकल प्लूरा, सर्वाइकल प्लूरा प्लूरा, और ये अपेक्स ऑफ द लंग, अपेक्स ऑफ लंग, अपेक्स ऑफ लंग, अपेक्स ऑफ लंग, और ये रिमेन्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड, रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड, रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड, रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी on the right side, brachiocephalic artery on the right side, and
left common carotid artery on the left side, and left subclavian artery on the left side. तो थोरेसिक इनलेट के जो है दाहिने तरफ ब्रेकोसिफेलिक आर्टरी पास होती है और दाहिने तरफ राइट साइड में, और बाएं तरफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ये पास होती है। और उसके बाद में जो है ये सुपीरियर उसके बाद इंटरनल थोरेसिक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, तो दोनों तरफ से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और उसके बाद में सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी, ये राइट साइड भी सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी और लेफ्ट साइड भी सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी। तो जो स्ट्रक्चर जो है थोरेसिक इनलेट के जरिए पास होते हैं जो है, तो ये सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी और ये फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन, पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ जो है फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड, दोनों तरफ जो है, और इंफीरियर थायराइड वेन, ये जो है मतलब दो वेन है, और उसके बाद में जो है थोरेसिक इनलेट के जरिए से नर्व, वैगस नर्व दोनों तरफ राइट और लेफ्ट वैगस नर्व, फ्रेनिक नर्व राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, और सिंपैथेटिक ट्रंक राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ, और उसके बाद में फर्स्ट जो है थोरेसिक नर्व राइट एंड लेफ्ट, और उसके बाद में ये तीन मसल्स पास होते हैं, एक तो स्टर्नोथायराइड मसल्स और स्टर्नोहायोइड मसल्स और लॉन्गस कोलाई मसल्स। तो देयर आर थ्री मसल्स व्हिच passes through the thoracic inlet। तो थोरेसिक इनलेट के जरिए से इस रास्ते से तीन मसल पास होते हैं, स्टर्नोथायराइड मसल्स, स्टर्नोहायोइड मसल्स और लॉन्गस कोलाई मसल, तीन मसल्स पास होते हैं और चार नर्व पास होते हैं, एक वैगस नर्व राइट एंड लेफ्ट, फ्रेनिक नर्व राइट एंड लेफ्ट, सिंपैथेटिक ट्रंक राइट एंड लेफ्ट, और जो है फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। तो इस तरह से चार जोड़ी नर्व हो गए, और उसके बाद दो वेन पास होते हैं, एक इंफीरियर थायराइड वेन और एक फर्स्ट जो है पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन राइट एंड लेफ्ट, और इस तरह से, और थोरेसिक कैविटी यानी थोरस का जो है जो एंटीरियर बाउंड्री होता है वो पूरा स्टर्नम होता है, ये मतलब होता है, और जो थोरेसिक केज का मतलब होता है कि स्केलेटन ऑफ द थोरेक्स, तो जो बोन इन्वॉल्व होते हैं थोरस को बनाने में, एक तो स्टर्नम हो गया, सबसे आगे स्टर्नम हो गया, और पीछे जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, T1 से लेकर के T12 तक जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, तो 1 स्टर्नम और 12 वो 13 हो गए, और 12 पेयर्स जो है ये रिब्स हो गए, तो रिब्स जो है 12 जोड़ी हो गई 24, तो 24 जो है रिब्स हो गए, एक स्टर्नम हो गया 25 हो गया, और 12 जो है ये थोरेसिक वर्टिब्रा, तो पूरा जो है 37 बोन फॉर्म्स द थोरेसिक केज, यानी कि बोन्स ऑफ द थोरेक्स, स्केलेटन ऑफ द थोरेक्स इज फॉर्म्ड बाय द 37 बोन्स, 1 स्टर्नम एंटीरियर बाउंड्री बनाता है, और ये 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स ये साइड बाउंड्री बनाता है, और 12 जो है थोरेसिक वर्टिब्रा ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है जो है, और इसी जो है थोरेसिक इनलेट जो है ये थोरेसिक कैविटी इज कॉन्टिन्यूअस विद द रूट ऑफ नेक, तो ये रूट ऑफ नेक में जो है मिला होता है, लेकिन थोरेक्स और नेक जो है बोथ आर पार्टली सेपरेटेड बाय द सिम्पसन फेसिया, ये सिम्पसन फेसिया जो है ये सुप्रापिलुरल मेम्ब्रेन भी कहलाता है, और ये सिम्पसन फेसिया जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है,
और ये सिप्सन फेसिया का जो है ओरिजिन जो है कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना होता है। ये फ्लेटेड टेंडन होता है, एक मसल होता है स्केलिनस मिनिमस मसल, जिसको प्लूरेलिस मसल भी कहते हैं। तो इस स्केलिनस मिनिमस मसल का जो फ्लेटेड टेंडन होता है उसी का जो है यानी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का सिप्सन फेसिया बना होता है। इसी को सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इस सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन इस तरह से ये थोरेसिक इनलेट को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। तो राइट हाफ इज कवर्ड बाय द राइट हाफ ऑफ द थोरेसिक इनलेट इज कवर्ड बाय द राइट सिप्सन फेसिया और लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरेसिक इनलेट इज कवर्ड बाय द लेफ्ट सिप्सन फेसिया। तो इस तरह से और बीच में जो है ये जो कंटिन्यूटी है थोरेसिक कैविटी की और नेक की, तो ये क्लेफ्ट कहलाता है, क्लेफ्ट। तो क्लेफ्ट जो है दोनों के बीच में जो कंटिन्यूटी है क्लेफ्ट कहलाता है। तो ये जो सिप्सन फेसिया होता है ये सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन है और ये सर्वाइकल प्लूरा के ऊपर रहता है और सर्वाइकल प्लूरा के नीचे जो है ये अपेक्स ऑफ द लंग रहता है। तो अपेक्स ऑफ लंग इज कवर्ड बाय सर्वाइकल प्लूरा और सर्वाइकल प्लूरा इज फ्यूज्ड विद द सिप्सन फेसिया। क्योंकि सिप्सन फेसिया जो है इसके पास दो सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है। तो ये इन्फीरियर जो सरफेस होता है ये सर्वाइकल प्लूरा से फ्यूज रहता है और जो ये सुपीरियर सरफेस होता है यहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी होती है और सबक्लेवियन वेन होता है। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द सिप्सन फेसिया इज रिलेटेड टू द सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन एंड सिप्सन फेसिया इज नथिंग बट फ्लैटेंड टेंडन ऑफ द स्केलिनस मिनिमस मसल्स व्हिच इज आल्सो नोन एज प्लूरेलिस मसल्स। और ये सिप्सन फेसिया जो है ये मतलब एक पार्टीशन करता है, यानी थोरेस का और नेक का पार्टीशन करता है। और ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम नीचे होता है, ये लोअर एंड ऑफ द थोरेक्स इज ब्रॉड। और ये क्या नाम है, डायफ्राम का जो सुपीरियर सरफेस होता है ये कान्वस होता है और जो इंफीरियर सरफेस होता है ये कॉनकेव होता है। तो थोरेक्स में जो है